नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके मनपसंद चैनल पर। नंदिनी कोर्ट से वापस आई तभी बहुत ही नाराज थी। कागज के एक टुकड़े ने उसे और उसके पति राहुल को हमेशा के लिए अलग कर दिया था। थकी हुई नंदिनी अपने रूम पर आकर सर पर हाथ रखकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद उसके मम्मी पापा भी उसके कमरे में आए। पापा ने कहा, चलो जो हुआ अच्छा हुआ, उस धोखेबाज से छुटकारा तो मिला। अभी तुम आराम करो, हम शाम को बात करेंगे। ऐसा कहते हुए उसके मम्मी पापा चले गए। नंदिनी विचारों में खो गई। अब उसे सब कुछ पहले से जो शुरू करना था। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसे राहुल के बिना भी जीना पड़ेगा। आज से 5 साल पहले नंदिनी के माता पिता ने हैंडसम, स्मार्ट और अच्छी नौकरी करने वाले राहुल के साथ अपनी लाडली बेटी नंदिनी की शादी कराई थी। लेकिन पिछले 1 साल से नंदिनी के जीवन में मुसीबतें टूट पड़ी थी। उसके पति राहुल ने डिवोर्स की मांग की थी। राहुल के ऑफिस में काम करने वाली निशा के साथ राहुल को प्यार हो गया था। इसीलिए राहुल ने नंदिनी से कहा था कि अगर तुम मुझे आसानी से नहीं छोड़ोगी तो मैं तुम्हें कोर्ट में कैरेक्टर लेस साबित कर दूंगा। सबने राहुल को बहुत समझाया, लेकिन राहुल ने किसी की एक न मानी और इसी तरह दोनों का डिवोर्स हो गया। नंदिनी आज खुद की बराबरी निशा के साथ कर रही थी। निशा एक स्मार्ट, सुंदर और अच्छी जॉब करने वाली लड़की थी। नंदिनी खुद एक हाउसवाइफ थी जिसे घर की सजावट और राहुल की खुशी के सिवा और कोई इच्छा ही नहीं थी। अब हकीकत ये थी कि नंदिनी एक डिवोर्स ली हुई सिंगल महिला थी। बड़े भाई की मदद से नंदिनी को स्कूल में नौकरी मिल गई थी। डिवोर्स को 6 महीने हो गए थे। राहुल के घर पर नंदिनी के कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पड़े थे जिसकी ज़रूरत नंदिनी को थी। पापा तो उसे वहाँ जाने नहीं देते, इसीलिए सोचते ही सोचते उसने राहुल को फ़ोन लगा दिया और कहा, हेलो राहुल, मेरे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर रह गए हैं, क्या आप मुझे वो दे सकोगे? राहुल ने कहा, आज मेरे पास टाइम नहीं है, तुम संडे को आकर ले जाना। नंदिनी संडे को अपने सहेली से मिलने जाने का बहाना बनाकर राहुल के घर पहुंच गई। शायद वो राहुल को मिलना भी चाहती थी। अभी भी उसके दिल में राहुल के लिए कुछ तो था, लेकिन वो ये भी बताना चाहती थी कि उससे अलग होकर वो मर नहीं गई, अभी भी जिंदा है। वहाँ पहुँचते ही उसके पाँव कांपने लगे। डोरबेल बजाई, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। दूसरी बार फिर से डोरबेल बजाई। नंदिनी वहाँ से जाने ही वाली थी, तब तक राहुल ने दरवाज़ा खोल दिया। नंदिनी ने कहा, ड्रॉवर में जो मेरे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं वो ला कर दो। तब राहुल ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम अंदर आकर ले लो। नंदिनी घर में आई तो उसने देखा कि घर में सब सामान यहाँ वहाँ पड़ा था। जिस घर को उसने प्यार से सजाया था, उसकी ये हालत देखकर नंदिनी की आंख भर आई। नंदिनी बेडरूम से अपना सामान लेकर बाहर आई। उसने राहुल से कहा, देखो कुछ और नहीं लेके जा रही। तब राहुल ने धीरे से कहा, सुख चैन तो तुम ले गई हो। अच्छा, मैं चलती हूँ, नंदिनी ने कहा। राहुल ने कहा, थोड़ा समय तो बैठो। नंदिनी देख रही थी कि जब से वो आई थी राहुल बस उसके पास ही देख रहा था। राहुल की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। नंदिनी ने कहा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? तो राहुल ने कहा, हाँ, मुझे थोड़ा सा बुखार आया है। तब नंदिनी ने पूछा, कुछ खाया? राहुल ने कहा, नहीं, कुछ नहीं। कुछ बना दूँ? दवा कैसे खाओगे? ऐसा कहते हुए नंदिनी किचन में गई और खिचड़ी बनाकर लेकर आई। राहुल ने खाना खाकर दवा खा ली। तब नंदिनी ने कहा, अच्छा, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना और ज़रूरत पड़े तो निशा को ऑफिस से बुला लेना। नंदिनी के जाने के बाद राहुल निशा और नंदिनी दोनों के बारे में सोच रहा था। एक कितनी स्वार्थी, हक जमाने वाली निशा, और दूसरी अपना सब कुछ समर्पित करने वाली नंदिनी। अगले दिन राहुल ने सामने से नंदिनी को कॉल किया और मिलने के लिए बुलाया। नंदिनी स्कूल से छूट के सीधे राहुल के घर आई। घर पहुंचते ही उसने राहुल से पूछा, अब तबीयत कैसी है? हाँ, अच्छी है, कहते हुए राहुल नंदिनी को ध्यान लगाकर देख रहा था। पीले रंग की साड़ी में नंदिनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज भी दोनों ने साथ में मिलकर खाना खाया।
खाना खाने के बाद जब नंदिनी घर जा रही थी तब राहुल ने उसे और थोड़ी देर रुकने को कहा। नंदिनी ने कहा, निशा की गैर मौजूदगी में और यहाँ रुकना अच्छा नहीं होगा। किसी का घर टूटने पर कितना बुरा लगता है वो मेरे से बढ़कर और कौन जान सकता है। राहुल ने कहा, आगे क्या सोचा है? थोड़ा शांत होके नंदिनी ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, फिर से शादी करूंगी। अभी तो मैं 29 की ही हूँ। आखिर मुझे चाहिए ही क्या था? बस एक प्यार करने वाला पति और 2 बच्चे। थैंक्स राहुल, आपने आपके काम की वजह से मुझे माँ नहीं बनने दिया। अगर बच्चे होते तो इस परिस्थिति में मैं और भी टूट जाती और बच्चों की जिंदगी भी बिगड़ जाती। लेकिन इस बार मैं ऐसी भूल नहीं करूंगी। मैं अपना जीवन साथी खुद चुनूंगी। नंदिनी की बातें सुनकर राहुल को अच्छा नहीं लग रहा था। नंदिनी खड़ी होकर बोली, अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। आप भी निशा के साथ शादी कर लो। और कितने दिन अकेले रहोगे? राहुल ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और बोलने लगा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे पता चल गया है कि तुम्हें खोकर मैंने सब कुछ खो दिया है। फिर से मुझे और मेरी ज़िंदगी को संवार दो। मुझे पता है कि मेरी गलती माफ़ी मांगने लायक नहीं है, लेकिन मैं अब तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। नंदिनी ने कहा कि अगर ऐसी गलती मेरे से होती तो क्या आप मुझे माफ़ करते? तब राहुल ने कहा कि मैं बहुत स्वार्थी था, लेकिन तुमने तो सच्चा प्यार किया था ना। बस मुझे और एक मौका दे दो। ऐसा कहकर राहुल जोर जोर से रोने लगा। राहुल को रोते देखकर नंदिनी भी रोने लगी। आखिर दोनों फिर से एक हो गए। पति पत्नी के मन में अगर प्यार हो तो तलाक क्या, भगवान भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। इसीलिए अपना ख्याल रखो और अपनों का ख्याल रखो। धन्यवाद।